आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन की, ईरान, अमेरिका और तमाम मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। सबसे पहले आप तमाम हजरात को माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये महीना जो बाबरकत है, जो हम सब के लिए हिदायत करने वाला महीना है, बहुत ही पाक व पाकीज़ा महीना है। ये वो महीना है कि जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि इस महीने शैतान को कैद कर लिया जाता है और इंसान जो है वो इस तरह से अल्लाह से करीब हो जाता है, गोया कि वो मेहमान होता है अल्लाह का। अल्लाह जो है वो मेज़बानी करता है, ये शरफ़ है। आम दिनों में अगर आप एक कुरान पढ़ते हैं तो एक कुरान का ही सवाब, लेकिन अगर इस महीने में आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो जाहिर है कि लोग तो कहते हैं एक एक कुरान पढ़ने का मतलब 1000 कुरान पढ़ने के बराबर। ये इसका शरफ है। क्यों? क्योंकि इसी महीने कुरान नाजिल हुआ, तो बड़ी फजीलत है इस महीने की। तो तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। फजीलत आप सुनते रहते हैं और आज मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक धमाका हुआ है ईरान में, बड़ा धमाका ईरान में हुआ है। आखिर इसके पीछे है कौन? क्या वजह है धमाका, क्यों हुआ ईरान में? एक सनसनी मच गई, पूरे मिडिल ईस्ट में एक तूफान सा खड़ा हो गया है कि आखिर ये धमाका कैसा है। मैं आज हार्टेज अखबार भी देख रहा था, आपकी खिदमत में भी उसे पेश करूंगा कि वो क्या लिख रहा है। बड़ी खबरें हैं आज, तो इन तमाम खबरों को मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, एक एक खबर। इसके अलावा आज एक खबर आ रही है कि जो ईरान के, यहाँ पे आप देखिए, जो ईरान और रूस के दरमियान ताउन की दस्तावेज और मुफाहमत की 4 याददाश्तों पर दस्तखत, वहाँ पे आप देखिए बहुत अहम हो जाता है। इसी तरीके से खबर अभी मैं देख रहा था कि जो ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात, ये जो कल हुआ था। इसके अलावा एक ईरान बहरिया के जो कमांडर हैं, वो नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो भी अपने आप में एक खबर है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या उसके असरात। एक और खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सोच रहा हूं कि वो मैं आपकी खिदमत पेश कर दूं। और खबर ये है कि जो गाजा में मारे गए इजरायली सैनिक के माता पिता का कहना है कि वे सरकार से नाराज हैं। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है। जाहिर सी बात है कि नाराजगी है। तो ये इस तरह की कई इंपॉर्टेंट खबरें मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और सबसे पहले जो धमाका हुआ है उसके सिलसिले में पेश करना, वो बताना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जिक्र किया जाए। माफ कीजिएगा, मौसम जो है वो इस तरह से है कि मैं क्या बताऊं। मौसम की मार जिसको कहते हैं, वो इस वक्त है। ये धमाके की तस्वीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये बड़ा धमाका जो हुआ है, क्या है उसके पीछे, किसने धमाका किया? यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान के पास जबरदस्त आग लगी है। आग इतनी भयानक है कि काले धुएं से, आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है, काले धुएं से आसमान भर गया। आग लगने वाली यहाँ पे जगह ईरान के कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पास है। ऐसे में अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने कहा है कि आग को बुझाने का काम जारी है, लेकिन अभी आग क्यों लगी, किस लिए लगी, क्या है इसके पीछे, इसके बारे में ईरान की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। कोई बात नहीं अभी बताई गई, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इसलिए तशवीश और बढ़ जाती है। सरकारी मीडिया ने बताया कि पारन फायर डिपार्टमेंट के हवाले से कहा गया है कि पारन शहर के पास दिख रहा काला धुआं पारन नदी के किनारे सरकंडों में लगी आग का नतीजा है। फायर फाइटर्स मौके पर हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकंडो, अब ये क्या वहां किस तरह की आग लगी है। इसके अलावा तेहरान के नजदीक लगी आग अमेरिका
की धमकियों के बीच लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता है तो उसके खिलाफ सैन्य यानी फौजी कार्रवाई ही एक रास्ता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बैटल ग्रुप के साथ ईरान के करीब मौजूद हैं। कह रहे हैं 3 भी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इनमें से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर, सिर्फ 700 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। हालांकि 700 किलोमीटर बहुत दूर होता है, 700 किलोमीटर बहुत दूर होता है, लेकिन ये ईरानी मिसाइल की रेंज से बहुत करीब। और कल जब एक पनडुब्बी गायब हुई जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अमेरिका की नींद उड़ गई कि आखिर ईरान की पनडुब्बी गई कहां। ये इसलिए नींद उड़ गई क्योंकि ईरान ने कहा कि हम तो ये आपका जो अब्राहम लिंकन है या बुश है, इसको तो हम तबाह कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, इसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से नींद उड़ी पड़ी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हिट कर दे, वो नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में खौफ दहशत नहीं है, अमेरिका भी खौफ में है, अमेरिका भी दहशत में है, और उसे अगर देखा जाए तो ज्यादा डर है। मैंने एक चीज कही थी कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की फौज है, तो ये अमेरिका की मजबूती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अमेरिका की कमजोरी भी है। क्योंकि अब्राहम लिंकन हो या बुश हो या इनके मिलिट्री बेस हो, वहां पे मौजूद 50,000 फोर्स हो, ये सब ईरान के निशाने पे है। और अगर कुछ होता है, जंग भड़कती है, तो जाहिर है कि ये इनके लिए फायदे का सौदा के साथ साथ नुकसान का सौदा भी हो जाएगा। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक हकीकत है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी आप देखिए। इसके अलावा मैं एक खबर और देख रहा था, उसका भी जिक्र करना चाहिए, और वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का आज जिक्र काफी रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसके बारे में भी चर्चा की जाए, क्योंकि ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के अगर देखा जाए तो काफी मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग बना दिया गया स्टेट ऑफ हुर्मुज को। हमारे यहाँ जो अखबार छपता है माफी चाहता हूँ, सफर लंबा रहा। अभी मैं सीधे लखनऊ से घर पहुंचा हूं, और उसके बाद 2-3 लाइव भी 2-3 थे रास्ते में ही कुछ चैनलों पे, वो भी मैं करता हुआ घर पहुंचा। और घर पे आने के बाद सबसे पहले लाइव आपकी खिदमत में लगाना था। यहाँ पे आप स्टेट ऑफ हुर्मुज देखिए। ये मैं इसलिए इन चीजों को दिखाता हूं ताकि ये ना हो कि कोई बात हवा में। मैं हिंदुस्तान के अखबारात को, इजराइल के अखबारात को, ईरान के अखबारात को, मिडिल ईस्ट का जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर है उसको, सारे अखबारात, इसके अलावा ट्विटर, इन तमाम उनको जो है मैं सामने रख करके बात करता हूं। और हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे जो मिडिल ईस्ट के अब्दुल वाहिद साहब, वो भी हालांकि रमजान शुरू हो गया है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि तरावी भी है, लेकिन तरावी 10 बजे तक है, इसीलिए हमने इसको 10:30 बजे में कोई तब्दीली नहीं की। पहले भी हम 10:30 बजे कर रहे थे, लेकिन और आपको याद होगा, मैंने अब मुझे ख्याल आया कि ये जो टाइमिंग थोड़ी सी हुई थी वो उसकी एक वजह ये भी थी पिछले रमजान में कि किस तरह से इसको बाद में किया जाए ताकि जो लोग तरावी पढ़ने वाले हैं वो भी हमसे जुड़ सकें। बहुत सारे लोग जुड़ गए। मैं हिंदुस्तान के बारे में मैं सबसे पहले स्टेट ऑफ हुर्मुज का जिक्र कर लेता हूं। यहाँ पे आप देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच ये स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने का अभ्यास, उसकी मश्क जो है शुरू कर दी है। ईरान ने बार बार धमकी दी है कि अगर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा। ऐसे में जाने कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद किया
तो कहाँ पे इसको आप ये देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो दी गई है और इसका जायजा एक तरीके से लिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ईरान ने ये शक्ति प्रदर्शन तब किया जब वो जिनेवा में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता कर रहा था। इस दौरान ईरान ने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने अमेरिका को धमकियां भी दी। खामनाई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन हो सकता है कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को ऐसा तमाचा पड़े कि वो अपनी जगह से उठ ही न पाए। उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की बात कही थी और ये बिल्कुल सही है और यही वजह है कि एक घबराहट है, एक बेचैनी है। यहाँ पे आप देखिए कि क्यों इस तरह की बातें सामने आती हैं। मेरे साथ जो लोग जुड़ गए, मैं उनको भी मोहम्मद अनस साहब जुड़ गए हैं, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन साहब जुड़ गए हैं, नसीरुद्दीन साहब जुड़ गए हैं यहाँ पे, इसके अलावा और हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पे तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद ऐश साहब वो भी जुड़ गए, रईस साहब, इसके अलावा शबाना, इसके अलावा हमारे साथ अयान जुड़ गए हैं। तो बहुत सा शकील साहब जुड़ गए हैं, शेख साहब जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे मैनुद्दीन साहब जुड़ गए हैं, सलमानी, अलमदार साहब जुड़ गए हैं, हुसैन रिजवी जुड़ गए हैं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबकी खिदमत में पहले भी मुबारकबाद। यहाँ पे साजिद अली जुड़ गए हैं, अली शान जुड़ गए हैं, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब जुड़ गए हैं। सारे लोगों को मैं, ये बहुत पहले जुड़ गए थे, माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और राशिद रिजवी साहब को ले लेता हूँ स्क्रीन पे क्योंकि वो तशरीफ ला चुके हैं और उनसे बातचीत हम करेंगे। और इस पे भी आज हम बात करेंगे कि ईरानी बहरिया के कमांडर नई दिल्ली पहुंचे हैं, तो वो क्या है उस पे भी हम बात करेंगे।